वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे अटीला। अटीला कहानी को आर के नारायण ने लिखा है। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से पपी की जिसकी उम्र कुछ महीनों की है। थोड़े दिन पहले ही ये पपी पैदा हुआ है और उसकी आंखें लाल हैं, नाक चपटी है और सर बहुत बड़ा है। इस पपी को एक फैमिली ख़रीद लेती है। दरअसल होता क्या है कि जिस एरिया में ये फैमिली रहती है उस एरिया में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लग रही हैं और इस फैमिली को पुलिस के ऊपर यकीन नहीं है, पुलिस के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ख़तरनाक सा कुत्ता पाल लें अपने घर में, ताकि अगर कोई चोरी करने के लिए आता है तो ये कुत्ता उसे भगा देगा। इसलिए ये लोग शॉप पर आते हैं कुत्ता ख़रीदने के लिए और शॉपकीपर उन्हें कहता है कि इस पपी को आप ले जाओ। 6 महीने के बाद जब ये पपी बड़ा हो जाएगा तो फिर ये पपी बहुत ही ख़तरनाक और खुखार बन जाएगा और किसी भी चोर को घुसने नहीं देगा। अभी ये पपी बहुत छोटा है। 1 महीने के बाद आप मेरे पास दोबारा आना दुकान पर और इस पपी को ले जाना। फैमिली राज़ी हो जाती है और पपी की एडवांस पेमेंट कर देती है। अगले महीने 75 रुपये और देकर फैमिली पपी को अपने घर में ले आती है। इसके बाद क्या होता है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि इस पपी का हम नाम क्या रखें। कोई कहता है कि इसका नाम टाइगर रखो, कोई कहता है सीज़र रखो, कोई कहता है कि इसका नाम फायर रखो, कोई कहता है इसका नाम थंडर रखो। तो इस तरह बहस होने लगती है और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने पपी का नाम अटीला रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत समय पहले यूरोप में एक बहुत ही खूंखार और बहादुर रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अटीला। अटीला की बहादुरी के चर्चे सारी दुनिया में मशहूर हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इस कहानी का जो नाम है वो अटीला रखा गया है। हालांकि स्टोरी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाह रहा हूँ, आपको अलग से मैं एक बात बता रहा हूँ। तो फाइनली फैमिली मेम्बर्स इस कुत्ते का नाम अटीला रख देते हैं और सोचते हैं कि ये बड़ा होकर बहुत खुखार कुत्ता बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और अटीला बड़ा होता रहता है तो अटीला बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। अटीला में कोई भी एग्रेशन था ही नहीं। हालांकि बड़ा होने के बाद अटीला बहुत डरावना बन जाता है और दिखने में वो बहुत खूंखार लगता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एग्रेशन नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, इसी तरह अटीला भी सिर्फ देखने में बहुत डेंजरस था, लेकिन अंदर से वो एक स्वीट डॉग था और किसी को भी कुछ नहीं कहता था। अटीला सभी लोगों के साथ दुम हिलाता हुआ खेलता था और बहुत फ्रेंडली था। इस वजह से फैमिली बड़ा परेशान हो गई। फैमिली ने डॉग को इसलिए ख़रीदा था कि ये बड़ा होकर एक बहुत खूंखार कुत्ता बनेगा, हमें बचाएगा और चोरों को भगाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसके अंदर कोई भी एग्रेशन नहीं था। फैमिली का कोई मेंबर बोलता है कि इस कुत्ते का नाम बदलकर ब्लाइंड वॉर्म रख दो। ब्लाइंड यानी अंधा और वॉर्म कहते हैं कीड़े को, तो अंधा कीड़ा नाम रख दो इस कुत्ते का, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, फैमिली में किसी का भी नाम मेंशन नहीं है कहानी में, इसलिए मैं फैमिली मेम्बर बोलूँगा। और हमें ये भी नहीं बताया गया कि कौन क्या बोल रहा है, सिर्फ एक दो सीन में बताया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ एक नाम है अटीला और वो कुत्ते का है बस। ठीक है। तो फैमिली में जो मदर होती है वो बोलती है कि ये कुत्ता हाथी की तरह खाता है। जितना ये कुत्ता चावल और मीट खाता है ना, उतने पैसे में तो हम 2 चौकीदार को रख सकते हैं, 2 चौकीदारों की सैलरियों को पे कर सकते हैं जितना ये अकेला चावल और मीट खा जाता है। हर सुबह हमारे गार्डन में कोई चोर आता है और गार्डन से फूल को चुरा कर ले जाता है, और ये अटीला ये कुछ भी नहीं करता, ऐसे रहता है ये। घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो अटीला को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स अटीला से परेशान हो गए थे। ख़ास तौर से मदर मदर बोलती है कि कम से कम ये चोर को देखकर भौंकने लगे। हमारी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कम से कम ये चोर को भौंक दे, देखकर चोर को देखकर ये भौंक दे, कम से कम हमारे लिए वही काफ़ी है।
लेकिन ये तो भौंकता भी नहीं है। काटना तो दूर की बात है, ये तो भौंकता भी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको कहानी के एक और करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसका नाम है रंगा। रंगा एक झोपड़ी में रहता है जो कि शहर से 3 मील दूर थी। रंगा एक कुली है जो रोड बनाने में काम करता है, रोड बनाने में मजदूरी करता है। एक रात रंगा घर में चोरी करने के लिए आता है। रंगा चुपके से खिड़की को निकालता है और अंदर घुस जाता है। दीवार से चिपकी हुई सभी अलमारियों की तलाशी लेता है। जो भी बक्से और अलमारियां लगी हुई थी दीवार के साथ, उन सभी की तलाशी लेता है और जितना भी कीमती सामान था, प्रीशियस सामान था, उन सबको पोटली में भर लेता है। ज्वेलरी को भी निकाल के रख लेता है और पोटली में बंद करके चुपके से बाहर निकल के जा रहा होता है। लेकिन तभी वो अटीला को देखता है। रंगा सोचता है कि यार अब तो मैं गया काम से, ये ख़तरनाक कुत्ता मुझे नहीं छोड़ने वाला। रंगा को लगता है कि अटीला भौंकने वाला है, बस अब भौंका, अब भौंका, भौंकने वाला है। लेकिन अटीला नहीं भौंकता। अटीला रंगा के पास आ जाता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और रंगा के हाथ को चाटने लगता है। इसके बाद दोस्तों अटीला उस चोर को फॉलो करने लगता है। अटीला का सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन गलियों में फ्रीली घूमे, उसके ऊपर कोई बंदिशें ना हो। अटीला घर में कैद होकर बड़ा परेशान हो गया था और गलियों में फ्रीली घूमकर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। अटीला को रंगा इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त आदमी लग रहा था कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। जहाँ जहाँ रंगा जाता अटीला भी वहीं जाता। रंगा अटीला से बड़ा परेशान हो गया। रंगा अटीला के आगे हाथ जोड़ता है कि तू मुझे एक पल के लिए ही सही लेकिन अकेला छोड़ दे, क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन अटीला तो वहीं उसके आसपास ही बैठा रहता है, जहाँ पर रंगा जाता वहीं पर अटीला भी जाता। अटीला को रंगा से बहुत गहरी मोहब्बत हो गई थी। अटीला रंगा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, उसी के साथ रहना चाहता था। दूसरी तरफ जब घर में अटीला नहीं मिलता तो अफरा तफरी हो जाती है। मदर बोलती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस कुत्ते को कमरे में बंद कर दो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुनी। अटीला को कोई चोर उठाकर ले गया और ये बहुत ही शर्म की बात है। हम तो किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे कुत्ते को चोर उठाकर ले गया, ऐसा बोलती है मदर। लेकिन फैमिली का कोई मेंबर अटीला को डिफेंड करता है और बोलता है कि अटीला अपनी मर्ज़ी से बाहर गया होगा, क्योंकि अगर अटीला घर में होता तो किसी चोर की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे घर में कदम भी रख सके। ज़रूर अटीला अपनी मर्ज़ी से बाहर गया होगा। मदर कहती है कि जो भी है अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कि वो कुत्ता यहाँ से चला गया, अच्छा हुआ कोई चोर उस कुत्ते को यहाँ से ले गया। एक दिन क्या होता है, फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रोड पर चल रहा होता है और तभी वो अटीला को देखता है। अटीला किसी इंसान के पीछे चल रहा होता है, जो रंगा है उसके पीछे चल रहा होता है। फैमिली मेम्बर चिल्लाता है और रंगा भागना शुरू कर देता है। रंगा के पीछे अटीला भी भागता है और अटीला के पीछे फैमिली मेम्बर भागता है। अटीला अपने दोस्त रंगा को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से भागता है और भागते भागते रंगा को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद रंगा अटीला में उलझकर ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही रंगा ज़मीन पर गिरता है, उसके हाथ में से एक ज्वेलरी का पीस भी गिर जाता है। फैमिली मेम्बर जब पहुंचता है वहाँ पर, तो वो ज्वेलरी के पीस को देखता है और समझ जाता है कि ये तो हमारे घर का है, ये तो हमारे घर से चोरी हुई ज्वेलरी है। तो फैमिली मेम्बर समझ जाता है कि हमारे घर से रंगा ने चोरी करी है और वो रंगा के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद भीड़ जमा हो जाती है वहाँ पर और फिर पुलिस आ जाती है और इस तरह जाने अनजाने में अटीला चोर को पकड़वा ही देता है। सभी फैमिली मेम्बर्स अटीला से बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि मदर भी अटीला से बहुत खुश हैं। मदर कहती हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अटीला बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव है, इसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।